बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के दूध के शरबत की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो हम बना रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर अहमद रज़ा की फरमाइश पर। तो चलिए देख लेते हैं इस डिलीशियस से दूध के शरबत को हम किस तरह से रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कस्टर्ड, जेली और साबूदाने का यूज़ करने वाली हूँ। ये तीनों चीज़ें बहुत ही पसंदीदा है। बच्चों को जेली और कस्टर्ड तो बहुत ही पसंद है, लेकिन साबूदाने के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये मैदे के मरीज़ों के लिए तो एक टॉनिक की हैसियत रखता है। तो साबूदाने को इसमें से स्किप मत कीजिए, इसे ज़रूर डालिए। इससे ये शरबत का फ़ायदा और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े का दूध का शरबत। यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैंने लिया एक पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी जब बॉईल होगा तो इसमें मैं जेली ऐड कर दूंगी, दिखाती हूँ आप। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, पानी हमारा उबल चुका है। तो मैं इसमें ये जेली डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। सिर्फ अभी हमने सिर्फ इसे मिक्स ही करना है। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, जेली बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हमें इसे एक सांचे में डालना है। पहले हमें रूम टेम्परेचर पे से ठंडा करना है, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख के बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो जाती है, फ्रिज में रख देंगे इसको। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैंने इस तरह से एक ट्रे ली है। तो इसके अंदर मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी जेली का। पहले इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। 1 कप पानी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। पानी में बॉयल आने देते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए व्यूवर्स, पानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे बस आने वाला है। तो ये साबूदाना जिसे मैंने आधा घंटा पहले सोक करके इस तरह से रखा हुआ था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मेरे पास था तकरीबन 2 चम्मच साबूदाना मैंने लिया इसमें। इस तरह से अगर आप साबूदाने को पहले से पानी में डाल के सोक करके रखेंगे तो ये बहुत ही जल्द ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो हमें इसमें अपने ड्रिंक के लिए ट्रांसपेरेंट ही साबूदाना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद। तो यहाँ मैंने लिया 2 लीटर दूध को मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया। ये पहले से मेरा उबला हुआ दूध था क्योंकि दूध सुबह से आया हुआ था। 2 लीटर दूध में आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कीजिए। तो यहाँ मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ। 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, चीनी हमारी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है दूध में, बस बॉयल आने वाला है। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है कस्टर्ड पाउडर का। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम पानी ऐड करते हुए 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल के बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। तो इसे दूध में ऐड कर देते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको भी। 2 मिनट तक हमें इसको भी इसी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड कभी भी इस तरह से शरबत बनाते हुए ऐड मत कीजिए क्योंकि वो थिक बन जाता है और थिक शरबत पीने में मज़ेदार नहीं लगता। तो हमें इसे थोड़ा सा पतला ही रखना है ताकि आसानी के साथ ये पिया जाए और इस शरबत को आप इंजॉय कर सकें। तो 2 मिनट पका लेने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। इसे भी हम ठंडा करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, कस्टर्ड वाला दूध हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है और साथ में हमारी जेली भी ठंडी हो चुकी है। और ये हमारा जो साबूदाने का मिक्सचर था ये भी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हमें अब सिर्फ इनको मिक्स करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी जेली की। इस तरह से छोटे पीसेस में हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ देखिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। इस तरह से इसे साइड पे करती हूँ। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले साबूदाने का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था ये ठंडा हो गया है। तो इसे डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में मत डालिए क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम शौक़ से पीते हैं। तो कम क्वांटिटी में इसे हम ऐड करेंगे ताकि बच्चे आराम से इसे इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे जो जेली हमने इस तरह से कट कर ली थी ये भी ऐड कर देंगे। इससे आपके ड्रिंक का जो
खूबसूरती है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर आपके पास जेली हो तो डालिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ अपनी पसंद से आप इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर सिर्फ़ आप इसे ठंडा करके भी सर्व करेंगे फ्रिज में रख के तो भी चलेगा, और अगर आप इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे तो भी ये मज़े का लगेगा। मीठे की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिए। इसमें कम मीठा तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 लीटर दूध में कम से कम 1 कप चीनी ज़रूर ऐड कीजिए। तो यहाँ हम थोड़ी सी इस तरह से आइस इसमें डाल देंगे। इससे ये जो थिकनेस इसमें बन गई है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि ड्रिंक जो होते हैं वो थिक ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसे एक गिलास में सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो चलिए अब हम इसे एक जग में डाल के सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, दूध का शरबत हमारा रेडी हो चुका है। इसे मैंने सर्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी दूध के शरबत की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।